कक्षा 12 में इतिहास विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12 का इतिहास विषय का शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा जिले का पेपर देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, देखिए, अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष सोर्तदई हड़प्पा स्थल यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा स्थल पर किस जानवर की हड्डियाँ नहीं मिली? हड़प्पा स्थल पर घोड़े की हड्डियाँ नहीं मिली है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? एकलव्य निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। अंतर्विवाह का अर्थ क्या होता है? यहाँ ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया। गोत्र के अंदर विवाह करना, ये सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति किसको समर्पित की है? ये फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित की है। महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी है? महानवमी डिब्बा की ऊंचाई 40 फीट है। वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ी जाती क्या कहलाती है? उस भूमि को हम पोलज कहते हैं। रिक्तस्थान देखिए, पहला रिक्तस्थान है 1857 में कौन से आपूर्ति संघ की स्थापना हुई? 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कितनी मई को हुई थी? 30 मई को लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के किस पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसे आग लगा दी थी? तो गोरखपुर पुलिस स्टेशन था जहां चोरी चोरा कांड हुआ था। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम क्या है? ये पत्थर है। सेलखड़ी पत्थर है, आसानी से कार्य हो जाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। कुएं, नहरें और जलाशय। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम पटना है। प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? 10,000 श्लोक थे। आज बढ़कर के ये 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे 3 स्थानों के नामों का उल्लेख कीजिए जहाँ स्तूप बनाए गए थे। तो सांची का स्तूप, इसी तरह बरहुत का स्तूप, इसी तरह अमरावती ये स्थान है। ऐसे इब्न बतूता ने कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का रोचक वर्णन किया है जिनसे पाठक पूरी तरह अपरिचित थे? तो सबसे पहला तो था पान, दूसरा था नारियल। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर तमिलनाडु। अगला प्रश्न, जंगल के 3 उत्पादों का उल्लेख कीजिए। तो जंगल से आपको क्या क्या मिल सकता है? शहद, लाख और काष्ठ कोयला, लकड़ी का कोयला। संथालों की शक्ति का प्रतीक क्या था? संथालों की शक्ति का प्रतीक हल था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता है? ये
अवध को कहा जाता है। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, इस प्रकार का शोक और विलाप किस घटना पर किया जा रहा था? ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जब अवध से इनको कलकत्ता के लिए निष्कासित किया गया, अवध से कलकत्ता के लिए इनका जब निष्कासन हुआ तब ये बातें कही गई थी। इसके अलावा देखिए अगले प्रश्न है आपके, मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? अशोक के दम के सिद्धांत क्या क्या हैं? 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान संपत्ति पर स्त्री पुरुष के अधिकार क्या क्या थे, क्या भिन्नताएं थी? महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर नगर की विशेषताएं क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुओं की दैनिक जीवनचर्या क्या है? जियारत की परंपरा को उर्थ क्यों कहा जाता है? लोटस महल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसी प्रकार मुगल साम्राज्य में जमींदार किन्हें कहा जाता था, इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? अमेरिकी गृह युद्ध में भारत के रैयतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भू संपदाएं नीलाम क्यों कर दी जाती थी? अंग्रेज अवध के अधिग्रहण में किन किन कारणों से रुचि रखते थे? ये निबंधात्मक प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। भारत में मुगल काल के दौरान जंगलों में रहने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करो। मुगल काल के दौरान गांव की पंचायतों की भूमिका की परख कीजिए। असहयोग आंदोलन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और एक नक्शा आया था, इस नक्शे में आपको सूरत, अजमेर, अंबाला, अलीगढ़, मेरठ, झांसी ये अंकित करना था, या फिर जबलपुर, कटक, साबरमती, इलाहाबाद, पूना और चंपारण ये अंकित करना था।